हेलो एवरीवन, नमस्कार। अक्सर बहुत लोगों के सवाल मेरे पास आते रहते हैं। एक सवाल रेगुलर बेस पे हर व्यक्ति का आया, क्योंकि आज के इस माहौल के अंदर लोगों ने अच्छे और बुरे के बीच का फर्क जानना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों ने मेरे से पूछा कि अच्छे हनी का सिलेक्शन कैसे करें और अच्छा हनी कौन सा हो सकता है। हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर हनी एक बड़ी वैल्यूएबल चीज रखता है और इस टाइम के अंदर, इस माहौल के अंदर सही हनी का सिलेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मेरी पूरी कोशिश होगी आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं, कुछ बातें बताऊं बड़ी बारीकियों से, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छे हनी को चूज कर सके। आप जिस चीज की पेमेंट दे रहे हैं, जो चीज आप खरीदने जा रहे हैं, जो चीज आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, एक्चुअल में आपको वो सही क्वालिटी की मिले। हनी की बात करूं तो इस वीडियो के अंदर आपको दो सेगमेंट्स के बारे में पता लगेगा। पहला सेगमेंट होगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि कौन से हनी को चूज करना चाहिए, और दूसरा सेगमेंट होगा हनी के थोड़े से बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, हनी कौन सा यूज करें। आज इस समय मार्केट के अंदर बहुत सारे हनी आपके पास अवेलेबल हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के अवेलेबल है, और कुछ ब्रांड्स के बारे में तो हमारी न्यूज और कुछ लेबोरेटरीज ने बड़ा अच्छा खुलासा किया हुआ है कि उसके अंदर किस तरीके से ऑल्ट्रेशन की गई है और किस तरीके से उसके अंदर मिक्सिंग करी गई है। तो हो सके तो उन ब्रांड्स को अवॉइड करें, और क्योंकि अगर एक व्यक्ति उन ऑल्टरेटिव, जो एडिटिव और जो उनके अंदर केमिकल्स या XYZ चीजें उसके अंदर मिलाई जाती है, अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। दूसरी बात क्या है, इसी सेगमेंट के अंदर हनी के ऊपर ही राइट हनी को चूज करने के लिए मैं कहूंगा कि आप उसके सर्टिफिकेट को चेक करें कि क्या वो कॉशर रेटिंग होल्ड करे हुए है, क्योंकि फूड की इंडस्ट्री के अंदर एक सर्टिफिकेट होता है जिसको कहते हैं कॉशर रेटिंग। एक जूइश समाज होता है, उसका एक लेबोरेटरी है राबी के नाम से, और ये लेबोरेटरी अपने आप में पूरे वर्ल्ड ने इसको ऑथेंटिसिटी दी है। और कहीं ना कहीं जो कॉशर रेटिंग होल्ड करे हुए कोई भी फूड होता है, कोई भी, क्योंकि हनी भी एक फूड की कैटेगरी में आता है, तो अगर आप कोई हनी यूज करते हैं जिसके अंदर कॉशर रेटिंग का सर्टिफिकेट है, तो वो 100% प्योर आपको हनी मिलेगा। दूसरी बड़ी अच्छी आपको बात बताता हूं, आप अगर कोई भी हनी ले रहे हैं तो आप ये उसके बारे में चेक कर लीजिए कि वो किस टाइप के एनवायरमेंट में वहां पर बी कीपिंग करी गई है। एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है, बड़ा अच्छा फर्क पड़ता है। जब एक इंसान का एनवायरमेंट क्या फर्क पड़ता है, कहते हैं ना कि जैसी संगत होगी वैसी रंगत हो जाएगी, तो हनी का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर छत्ता एक साफ सुथरे एनवायरमेंट के अंदर लगा हुआ है, जहां पर बहुत सारे फूल हैं और ऑर्गेनिक फूल हैं, मल्टीपल तरीके के फूल हैं, कोई 1 2 3 4 5 तरीके के फूल नहीं है, जहां पर आपको हजारों की तादाद में अलग अलग वैरायटी के फूल उगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप भी उगे हुए हैं। उसमें कुछ जंगली फूल भी हैं, कुछ मेडिकेटेड फ्लावर्स भी हैं, कुछ उसके अंदर जो पेड़ों के ऊपर फूल होते हैं वो भी है। अगर ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप बी कीपिंग होगी तो उसका हनी और हनी के मुकाबले बहुत अच्छा होगा। जो भी ब्रांड बी कीपिंग करते हैं, जो बिग ब्रांड्स होते हैं, वो अपनी कुछ लिटरेचर्स के अंदर इस चीज को मेंशन जरूर करते हैं। मैं इससे आगे और भी लेकर जाता हूं आपको। हनी का कलर के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब हनी का कलर कैसा होना चाहिए, हमें ये लाइट कलर का मिल रहा है, डार्क कलर का मिल रहा है, ये सो एंड सो कलर का है। इस समय मैं आपको एक बात बताता हूं, हनी का कलर बहुत अंबर कलर जैसा होना चाहिए। अंबर मतलब डार्क कलर में, क्योंकि हनी जितना ज्यादा डार्क कलर में चला जाएगा, वो उतना ही ज्यादा उसके अंदर मिनरल्स का लेवल इंक्रीज होगा, उतना ही बढ़िया कहलाएगा। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कुछ हनी के पीछे
कभी कभार कलर एडिट होता है, उसके अंदर वो उनको मेंशन करना पड़ता है। जब कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड प्रिजर्वेटिव ऐड करती है तो उसी के साथ साथ वो कलर कंटेंट भी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो डार्कनेस में चला जाता है। तो एक तो किसी भी हनी के अंदर प्रिजर्वेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उसके अंदर एक बात बोली गई है कि हनी इटसेल्फ अ प्रिजर्वेटिव, हनी खुद ब खुद एक प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी के अंदर आता है। 100 साल तक भी खराब नहीं होता, तो उसके अंदर किसी भी तरीके का हमें प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो कभी खराब ही नहीं हो सकता। और प्रिजर्वेटिव उसी चीज के अंदर मिलाया जाता है जिसके अंदर फंगस लग जाए या जो खराब हो जाए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम लोग हनी की गुणवत्ता के लिए हम लोग देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जान सकते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में। और रही बात गुणों की, आयुर्वेद के अंदर और यूनानी चिकित्सा के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर, डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंदर हनी को सुपर फूड की कैटेगरी में डाला। मां के दूध के बाद का स्थान हनी का रखा ऊपर वाले ने, और इसीलिए जन्म के समय बच्चों को हनी चटाया जाता है। हनी के गुण मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में, बड़े शॉर्ट वे में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट है आप लोगों के लिए, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है। हनी कफ, कोल्ड, साइनसाइटिस के लिए, टोटल लंग्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर किसी को लंग्स से रिलेटेड कोई भी इशू है, कफ से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो उसके लिए हनी एक वरदान का रूप होता है। हनी अपने आप में पूरा मल्टी विटामिन है, उसके अंदर पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर पूरे मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फॉलिक एसिड होता है। तो ये एक तरीके का कंप्लीट सप्लीमेंट की कैटेगरी में भी आता है। और जब सप्लीमेंट का नाम आया तो मैं कह सकता हूं कि कुछ जिमिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग इसको एज अ प्री वर्कआउट के रूप में, और कुछ लोग तो इसको ड्यूरिंग वर्कआउट के रूप में भी इसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट बॉडी के अंदर मिल जाता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज्यादा जूसेस छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक प्री डाइजेस्टिव की कैटेगरी में आता है। ये एक ऐसा भोजन है जो कि पका पकाया भोजन है। इसको पचाने के लिए हमारे शरीर को ज्यादा पेन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से पचा सकता है। दूसरा, ये हनी के बारे में अगर देखें तो मधु चिकित्सा विज्ञान है, आप उसे पढ़ सकते हो। आप हनी के बेनिफिट मैं आपको क्या बताऊंगा, आप गूगल पे देखोगे, आप मल्टीपल बुक्स को भी देखोगे, उसके अंदर जितने भी बेनिफिट्स आते हैं हनी के, वो एक प्योर हनी के आते हैं, वो 99% प्योर हनी के नहीं होते। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि आप लोगों को बड़ा अटपटा सा भी लगेगा, और कहीं ना कहीं आप उसको चेक भी कर सकते हो कि हनी अगर 100% प्योर है तो वो काम का है, लेकिन अगर हनी 100% प्योर नहीं है ना, तो आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फूड की इंडस्ट्री में हनी को एक कैटलिस्ट का भी रोल अदा करता है। कैटलिस्ट का मतलब कि जिसके साथ उस चीज को लगा दिया उसकी ताकत को वो बढ़ा देता है। जैसे आयुर्वेद और यूनानी के अंदर हनी को दवाइयों के साथ लगाया जाता था, दवाइयों की ताकत को बढ़ाने के लिए। अब अगर वो अच्छी चीज की ताकत को बढ़ाता है तो वो बुरी चीज की ताकत को भी बढ़ा देगा। अगर हनी के अंदर इम्प्योरिटीज है तो वो इम्प्योरिटीज की पावर को भी बढ़ाने की क्षमता रखता है। मेरी आपको राय है कि आप 100% प्योर ही हनी यूज करें। इसके बेनिफिट की बात में और बोलूं, ये ब्यूटी के इंडस्ट्री के अंदर भी इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। कुछ ब्यूटिशियन इसको मेकअप अपना फेस के ऊपर लगाने के लिए भी यूज करती हैं, और उससे उनका ग्लो इंक्रीज होता है। हीमोग्लोबिन इससे बहुत अच्छा रेज होता है। एक अगर किसी के परिवार के अंदर बच्चे हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि अगर वो बच्चे 2 चम्मच हनी अगर डेली बेसिस पे कंज्यूम कर लेते हैं
तो उन्होंने पूरे दिन का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी मील वो 2 चम्मच में अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे। कुछ डायबिटिक पेशेंट जिनकी डायबिटीज कंट्रोल्ड मैनर में रहती है और लेवल पर है और उनको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, बॉडी कुछ मीठा डिमांड करती है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो 1 चम्मच हनी अगर कंज्यूम करते हैं 1 टीस्पून, तो उसको उनको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा की कैटेगरी में आया जाए तो वहां पर बोला जाता है कि हनी डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए नुकसानदायक नहीं होता, बट कंडीशन वही है, हनी बिल्कुल प्योर होना चाहिए। हनी एक ऐसा कुदरत का एक मधुमक्खी के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा अच्छा एक ऐसा वरदान है जिसके अंदर कुदरती तौर पे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, हम पिछले इस लंबे दौर से इस इम्यून सिस्टम के लिए हम लोगों ने मल्टीपल चीजों को अडॉप्ट करा, बहुत सारी चीजें ली, लेकिन देखा जाए तो जब मधुमक्खी के छत्ते से प्रोपोलिस निकल कर आती है तो वो जब हनी के अंदर मिक्स हो जाती है तो वो सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस का रोल अदा करती है और ये प्रॉपर्टी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे लेवल पर बूस्ट अप रखती है, क्योंकि प्रोपोलिस का गुण होता है कि उसके अंदर एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल चारों प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, जो कि हमारी बॉडी के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बाकी मधु चिकित्सा विज्ञान और हनी के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मैं बहुत शॉर्ट में योगेश जैन, हेल्थ न्यूट्रिशन डाइटरी कंसल्टेंट, वेल्थ डेवलपर, बिजनेस कोच, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ऑफ 9 years इन वेलनेस इंडस्ट्री, मेरे को 9 साल हो गए, मैं बहुत लोगों के साथ मैंने काम करा, बहुत लोगों को मैंने ये एजुकेशन दी और कुछ ना कुछ काफी अच्छे लोगों को एक राइट हनी पहुंचा पाया। अगर आपको लगता हो कि ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है तो आप इसे अपने किसी पर्सनल के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप इसको सुन सकते हैं। नंबर दिए गए मेंशन्ड नंबर पर आप चाहो तो मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से बात भी कर सकते हो। धन्यवाद।